और त्रिभुज ABC के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और त्रिभुज के जो कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। और इस त्रिभुज का हमें एरिया कैलकुलेट करना है भाई बच्चों। सपोज हमारा एक ट्राइंगल है ABC, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। और हमें क्या करना है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2, ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद x y माइनस वाई को 3 बार लिखोगे, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। उसके बाद लिखोगे 1 2 3, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, फिर 2 आए, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2। तो इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हो। 1/2 x y माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई। उसके बाद आपको लिखना है 1 2 3, फिर 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, उसके बाद 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 2। तो इस प्रकार आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, सपोज आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है 2, 4, 3, 0 और 1, 4 और आपको इस त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लिखेंगे x1 y1, ये हमारा x2 y2, ये हमारा x3 y3। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो वो होगा 1/2 x y माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई। और यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। अब सबकी वैल्यू रख देंगे। 1/2 x1 की वैल्यू हमारी 2 है, y2 की वैल्यू हमारी 0 है, y3 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 0 और ये हमारा ये आया। तो 1/2 देखो 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, 4 से 4 जाएगा तो 0 बचेगा और 4 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 आएगा। 1/2 -4 आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 -2। और आप जानते हो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो आएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर आएगा 2 वर्ग इकाई। यानी जो इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट होगा वो होगा 2 वर्ग इकाई, 2 स्क्वायर यूनिट। अब वो कहेगा कि 3 बिंदु संरेख है। जो बिंदु आपके 3 हैं, मान लो एक बिंदु आपका A है, एक B है और एक C है, वो कहेगा 3 बिंदु संरेख हैं। तो 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? 3 बिंदु संरेख का मतलब होता है कि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो, अगर हमारे तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। जैसे
यहाँ पे, ये ए, ये बी, और इनके बीच में इधर या इधर मान लो क्या है, सी। अब आप देख रहे हो तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तो जब तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मीन्स ये है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 होगा। तो कोई आपसे पूछता है कि बिंदु ए बी सी संरेख है, तो 3 बिंदु संरेख का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 0, यानी त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। तो हम कहेंगे 3 बिंदु हमारे क्या है, संरेख है। आपको कैलकुलेट करना है। तो अब सपोज इसी क्वेश्चन में अगर हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 0, तो अगर एंगल ट्राइंगल की जो वैल्यू निकल के आई वो 0 आया एरिया, तो इसका मतलब है कि वो तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अब एक बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है समबाहु त्रिभुज। कभी कभी वो आपको 3 पॉइंट देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज। तो भाई समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समान, ए बी सी। अगर हम कहेंगे ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, तो इस अवस्था में तीनों बिंदु हमारे संरेख होंगे, तीनों भुजाएं इक्वल होंगी, तो बिंदु त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु। यानी यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समबाहु होगा। समबाहु का मतलब होता है उसकी सारी भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज, अब इसके नाम से ही पता लगा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज भाई वे त्रिभुज होते हैं जिनकी 2 भुजा समान होती है, वे त्रिभुज जिनकी 2 भुजा समान होंगी, 2 भुजा समान, यानी ए बी बराबर क्या होगा, बी सी। सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर ए बी बराबर किसके है, ए सी के है, तो हम कहेंगे ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। आपको क्या करेगा, वो 3 पॉइंट देगा ए बी सी, वो कहेगा सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी सारी भुजाएं निकालनी है, ए बी बी सी सी ए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, और अगर उसकी वैल्यू जो आ जा रही है वो 0 बराबर आ रही है 2 भुजा, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। 2 भुजा समान तो समद्विबाहु, सारी भुजाएं अगर इक्वल होंगी तो वो बनेगा समबाहु त्रिभुज।